और अब नाकाबंदी और वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी क्यों बजती हुई नजर आ रही है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब कहीं ना कहीं रस्साकसी देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी की तैयारी और वहां पर जिस तरह से जहाज जो है वो वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं, इन सबके बीच अमेरिका और ईरान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कूटनीति पहले एक बार फिर तेज हो गई है। पहले दौर की नाकाम बातचीत के बाद दोनों देशों ने दूसरे राउंड की वार्ता के लिए हामी भर दी। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठ सकते हैं। इस बीच अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर 2 हफ्ते और बढ़ाने पर विचार चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना कि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास जरूर है, लेकिन बातचीत के जरिए इससे कम किया जा सकता है। यानी अविश्वास की जो गहरी खाई है उसे बातचीत के जरिए पाटा जा सकता है। पहले दौर की अगर बात की जाए वो 21 घंटे की बात निकलकर सामने आती जिसमें बातचीत चलती है, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट में उसकी रणनीति को बड़ा मुद्दा बताया, जबकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को ही बातचीत विफल होने की सबसे बड़ी वजह बताई। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि इस प्रस्ताव, साथ ही साथ हर प्रस्ताव शक की नजर से देखा जा रहा है। इसके बावजूद दूसरे राउंड की बातचीत के लिए माहौल बनना इस बात का संकेत है कि दोनों देश सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नाकाबंदी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाकाबंदी के दौरान यूएस नेवी का बड़ा कदम देखने को मिला है। यूएसएस स्प्रेंस ने ईरानी जहाज को वापस भेजा है, यह बड़ी खबर है। यूएसएस स्प्रेंस ने मालवाहक जहाज को वापस भेज दिया है। नाकाबंदी और नाकाबंदी का असर आप देखिए, जो यूएस नेवी है उसने एक और ईरानी जहाज को वापस भेज दिया है। यानी वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे नाकाबंदी के दौरान ही वापस भेजने का काम यूएस नेवी ने किया है। यह बड़ा कदम जो निकलकर सामने आया है। मालवाहक ये जो जहाज था उसे वापस भेजा गया है। यानी लगातार ईरान को कमजोर करने की तैयारी और उसकी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से नाकेबंदी की गई है, इस दौरान तमाम वो जहाज जो ईरान को टोल देकर वहां से गुजरना चाह रहे हैं, उन्हें अमेरिका सीधे सीधे वापस भेजता हुआ नजर आ रहा है। मैसेज क्लियर एंड कट है कि कोई भी जहाज अगर टोल देकर वहां से गुजरेगा, ईरान को टोल देगा, तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। और इसी की वजह से यह भी जिसमें मालवाहक जहाज को वापस भेजा गया है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ रजनीश शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले वीएन झा सर, आपका रुख करूंगा। नाकाबंदी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। नाकाबंदी का असर यह हो रहा है कि जो ईरानी जहाज हैं वो अब वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और कितने दिन ये नाकाबंदी टिक पाएगी आपके आकलन के अनुसार? टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? देखिए, नाकाबंदी तो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि ना चीन इसको एक्सेप्ट करेगा ना भारत इसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि चीन और भारत के ज्यादातर जो गैस और तेल हैं, भारत के गैस ज्यादातर खाड़ी देश से आते हैं। हाँ। और चीन के तेल वहां से आते हैं। और चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो इस तरह से उसको बाधित कोई भी करे, चीन को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चीन के किस तरह से 12 जो शिप जा रहे थे उसमें से 6 को वापस किया था, लेकिन 6 निकल गए, 6 ने अनदेखी कर दी यूएस थ्रेट को और वो आगे चले गए। तो ये सब चीजें होंगी। मुझे लगता है कि नेवी को, यूएस नेवी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको नरमी बरतनी पड़ेगी, अनदेखी करनी पड़ेगी। जो उनका चैलेंज है कि 100% शिप को रोक नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा एरिया है। ये भी बात सच है कि वहां पे जो यूएसएस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसके साथ भी बहुत सारी फ्लीट हैं। और जिस शिप का आपने नाम लिया जिसने ईरानी जहाज को वापस भेजा था, यूएसएस स्प्रूएंस, वो
यूएसएस लिंकन जो है, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, उसी का एक पार्ट है। उसमें जो स्ट्राइक ग्रुप है उसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर स्प्रूएंस है, फ्रैंक पीटरसन है, माइकल मर्फी है। फ्रैंक पीटरसन का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि हॉर्मुज में जा रही थी वो माइंस को निकालने के लिए। तो ये सब चीज वहां पे चलेगी अभी। तो चीन एक हद तक एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है, वो जो कोशिश कर रहा है ठीक है, लेकिन जिस दिन ये एब्सोल्यूट हो जाएगा कि हम किसी को निकलने नहीं देंगे, अगर अमेरिका ने ऐसा किया, ठीक। तो उसी दिन फिर चीन जो है वो अपना भी बलबूता लेकिन दिखाना शुरू करेगा। अगर अगर दिनेश सर, चीन की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं तो पीछे जो दिख के नजर आता है वो ईरान से करीब करीब 90% के आसपास तेल को लेकर व्यापार होता है, और जो डील होती है उसकी अगर बात की जाए, वहां से जो जहाज भी गुजरने वो युआन या फिर क्रिप्टो में उसको डील करना है, तो वो भी एक बड़ी वजह है। ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि ये जो नाकेबंदी है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि जैसा कि हमारे साथी ने बताया है कि चीन और बाकी देश जो हैं इसके ऊपर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर असर डालती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, या एक प्रकार की चेतावनी आई है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर नाकेबंदी लगातार रहती है तो वो दूसरा अल्टरनेटिव रूट जो रेड सी वाला है, जहाँ बाबे मदीद वाला है, वो उसको भी बंद करेगा, जिसका कि काफी रेपरकेशन होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, जहाँ ईरान की तरफ से कई पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो है वो ईरान के अंदर है। दूसरी तरफ आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है वो कल या परसों जो है उनका कुछ समिट होने वाला है, जिसके अंदर तकरीबन 40 देशों के आसपास जो है वो शामिल हो रहे हैं, और वो अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से जो है स्टेट ऑफ हार्मुज को जो है नेविगेशन के लिए फ्रीडम रखी जाए। तो अभी हमें आने वाले दिनों में, लेकिन इसके अंदर जो होप नजर आ रही है, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान आया है कि ईरान वार इज ओवर एंड वेरी नियर टू क्लोजिंग द वॉर और समथिंग टू दैट, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं। इस बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इसको भी मैं समझूंगा, तो डिबेट को थोड़ा और, डिस्कशन को थोड़ा और मैं ओपन करूंगा। आता हूं सर आपके पास वापस। बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। ओमान के रास्ते जाने पर ईरान कोई हमला नहीं करेगा, यह बड़ी खबर है। हॉर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का नया प्रस्ताव है, ओमान की तरफ से निकलने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब ये समझने की बात है कि इसी ईरान ने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि जो समुद्र है वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल उसका होगा, चाहे वो फारस की खाड़ी हो, ओमान की खाड़ी हो या फिर लाल सागर हो। लेकिन इन सब के बीच ये एक और चौंकाने वाली बेहद खबर जो है वो देखने को मिल रही है। ओमान के रास्ते जाने पर ईरान जो है वो हमला करता हुआ नजर नहीं आएगा। हॉर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का ये नया प्रस्ताव है। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, हॉर्मुज नाकेबंदी पर लगातार नए नए दावे, नए नए प्रस्ताव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार फिर से ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ओमान की तरफ से जो जहाज है वो अगर जाते हैं तो उन्हें निकलने दिया जाएगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो इस पूरे युद्ध का जो है केंद्र बिंदु बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जो अमेरिका ने अपनी नाक की लड़ाई को बना लिया है, और नाक की लड़ाई को अगर अमेरिका आगे बढ़ाता है तो आप सभी ये जानते हैं कि किस तरीके से ये युद्ध का पलड़ा होने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।